नमस्कार। रात में जो डी चौक पे धरना चल रहा था, विशाल धरना, जिसके लिए बोला जा रहा था कि इमरान खान की रिहाई तक ये धरना चलेगा, उसमें माहौल था, लेकिन उस पे गोलियां चलाई गई। अपने ही देश में मुसलमान एक कंट्री ने अपने ही देश में मुसलमानों पर ही गोली चलाई, किसी और कंट्री पे नहीं। यहाँ पे अच्छा वो चीखते हैं कि दिल्ली दंगे में क्या हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके डी चौक पे क्या हुआ। गोली चलने की आवाज साफ दिखेगी, साफ सुनाई देगी। ये उससे पहले, लेकिन पहले क्या हो रहा था, लेडीज, महिलाएं वहां पर खड़ी थी और बोल रही थी कि हम इमरान खान की रिहाई तक यहीं बैठेंगे। पहले इसे सुनिए। ये धरने में नहीं, डर खौफ होता तो हम लोग घर भी बैठे हुए होते। नहीं, यहाँ डी चौक में क्या था। एक मिनट, जब तक खान साहब कहेंगे हम लोग इधर ही हैं। हाँ, कौन कौन साथ है आपके? क्योंकि सारे हमारी पूरी फैमिली है, पूरी साइड पे खड़े हैं। तो किस उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं? खान साहब ने जो डिमांड की हुई है, इंशाल्लाह ये पूरी होगी तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। अदरवाइज नहीं जाएंगे? इसके नहीं, रातें भी यहीं पे यहाँ गुजारेंगे? पे गुजारेंगे इंशाल्लाह। कितनी रातें गुजार सकते हैं? कितना स्टैमिना है आपका? जब तक खान साहब की बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक यहीं पर हैं। तब यहाँ पे इस ठिठुरती रात कैसी गुजरेगी यहाँ पर इस्लामाबाद गुजर की? जाएगी, क्यों नहीं गुजर। ये वही बात है, हमारे अपने लिए आसानी है, ठीक है। हमारे आने वाले बच्चों 11 महीने गुजर गया हाँ? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये सबको, खान साहब के लिए नहीं हम करे। खान साहब तो वहाँ पे शहजादों के लिए लाइफ गुजार सकते थे, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, हमें पाकिस्तानियों को कदर नहीं है खान साहब की। खान साहब को क्या था, वो हमारे हक के लिए बैठे हुए जेल में, नहीं तो उनको क्या था, जेल में बैठे हुए इन सबको चाहिए था कि वो सारे निकले। ये सब जो इमरान खान की कस्में खा रहे थे, सही ये चाहते थे कि ये वहीं बैठे और इमरान खान की रिहाई तक बैठे, लेकिन उसके बाद एक्चुअली में पहले से ही पता चल गया था कि एक्शन होगा। एक्शन ऐसा होगा कि गोलियां चलेंगी, शेलिंग होगी आंसू गैस की, और दोनों साइड्स को पता था। टीवी के जो चैनल्स थे वो भी बोलने लगे थे कि एक्शन आज रात हो सकता है। सब कॉन्फिडेंस में थे, सबको पता था कि शेलिंग हो सकती है, फायरिंग हो सकती है, सब कॉन्फिडेंस में थे, सब अपनी लीडरशिप की ओर देख रहे थे, और सडनली शेलिंग हुई, फायरिंग हुई। मुसलमान आर्मी ने, आमिरुल मोमिनीन आर्मी ने अपने ही मुसलमानों पे गोली चलाई। ये भागते हुए लोग इस चीज का सबूत है, पीछे गोलियों की आवाज आ रही थी ना, ये भागते हुए लोग इस चीज का सबूत है कि कितनी गोलियां चली, गोलियां रुकी नहीं, कितने मारे गए अभी तक नहीं पता। और ये ऐसी भगदड़ में कौन गिनता लाशें, शायद कुछ लाशें गायब भी कर दी गई अब तक। मरने वालों की संख्या अभी तक नहीं पता। पाकिस्तान गवर्नमेंट बोल रही है कि कोई नहीं मरा है, ऐसा भी नहीं है। पीटीआई के लोगों ने इस प्रोटेस्ट को, ये गोलीबारी के बाद तुरंत बाद क्या किया, पीटीआई के लोग आलिया मीन गंडापुर भागे और साथ में बुशरा बीबी भागी। दोनों के दोनों किसी सेफ लोकेशन पे भागे, लोगों को, प्रोटेस्टर्स को मरते हुए छोड़ के। ये देखिए, हमने अली मीन को नहीं जाने देना, हमें नहीं जाने देना। ये देखे अली मीन गंडापुर भाग रहे, ये देखे अली मीन गंडापुर भाग रहे, ये देखे अली मीन गंडापुर भाग रहे, ये देखे और अली मीन गंडापुर भाग रहे, अली मीन गंडापुर भाग रहे, ये देखे अली मीन गंडापुर भाग रहे, अली मीन गंडापुर भाग रहे। गंडापुर के साथ साथ भागी बुशरा बीबी भी, और बाकी लीडर्स भी भाग गए। बाकियों को यहां मरता हुआ छोड़ के गंडापुर कहां थे और बुशरा बीबी कहां थी, किसी को नहीं पता था। लोग वहां पे परेशान थे, लोगों पे गोली चली, गोली आपको इस वीडियो में भी सुनाई दी, लोगों पे गोली चली। अब लोग बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हो गए। हालांकि इमरान खान के साथ अब भी थे। भाई आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, मुझे बताएं थोड़ा। लोगों को जाने से रोकने के लिए। अली अमीन साहब कहाँ है? अली अमीन तो माचो हरामी बंदे, गांडू खोरकुद मोरकुद हरामी बंदे हो,
सबसे बेकार हरामी जलील बंदा वही है, क्यों यू टर्न ले रहे हैं? झूठा हरामी है। सवेरे में चला गया, हमने आ गया जो है ना, पूरा रास्ता संभाल कर वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं आता, अभी शाम को भी नहीं आता। बुशरा बीबी का है। बुशरा बीबी कहाँ है? क्वेश्चन पूछा गया, उस आदमी के पास जवाब नहीं था। वो जवाब कहाँ है बुशरा बीबी? उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उस समय बुशरा बीबी कहाँ थी? डी चौक पे नहीं थी। कहाँ थी हम बताते हैं आपको, और टाइम भी दिखाएंगे किस समय कहाँ थी। 11:34 हो रहे हैं और ये अली अमीन और बुशरा बीबी की गाड़ी है। सामने अली अमीन की और पीछे ये बुशरा बीबी की गाड़ी है। हम सेंट टोरस के पास खड़े हैं, देखिए ये किधर जाते हैं। आमिन के साथ हैं और गिरफ्तारी का खदशा है तो हम इधर अपनी मुख्तसर सी जिम्मेदारी निभाने आए हैं। अच्छा, अभी दोबारा से शरीक हुई है और बुलेट फायर की गई हैं। तो ये यहाँ पे अली अमीन लोग यहाँ पे थे, ये अभी इधर से मोड़ रहे हैं। ये आवाज़ें सुने आप। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों हिफाजत ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कैसे निकल के भागे। शेलिंग में और गोलीबारी में पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ नहीं देखा, सीधे गोली मारी। कितने लोग मरे किसी को नहीं पता। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों के दोनों अभी तो भाग गए, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि दोनों अरेस्ट भी हो सकता है, दोनों अरेस्ट हो गए हो। अरेस्ट करने की आदेश दिए तो गए थे। ये भी था कि इनको अरेस्ट करने के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा यानी कि अली अमीन गंडापुर जहाँ के चीफ मिनिस्टर, उस गवर्नमेंट को गिराने की भी बात, डिसमिस करने की भी बात चल रही थी। साथ में पीटीआई को बैन करने की भी बात चल रही थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें आमादा थी, लेकिन बुशरा बीवी की बहन उनकी हिफाजत के लिए रो रही थी, बोल रही थी कि उनकी हिफाजत जरूर की जाए, और ये भी क्लेम कर रही थी एंड तक कि वो अभी डी चौक पे ही है। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मेरे पास ताज़ा इतलात आई हैं उसके मुताबिक बुशरा इमरान की गाड़ी में, जो कि उधर ब्लू एरिया में ही थी, वो वर्कर्स के साथ उनकी गाड़ी पे नामालूम अफराद ने बड़े बड़े डंडों के साथ हमला किया है और गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा शेल्स भी फायर किए गए हैं, टीयर गैस के, और शायद लाइव फायर के भी होंगे। लेकिन जो वर्कर्स हैं उन्होंने खुद देखा कि बहुत बड़े जो डंडे हैं उनको शीशों पे मारे जा रहे थे, और उसके बाद जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी जो वीगो डाले और इस तरह से उनसे लाइव फायरिंग शुरू हो गई। अगर वर्कर्स भागे तो फिर भी उनके पीछे जो है वीगो डाले लग के उन पे उन्होंने लाइव फायरिंग की है। अभी उनकी खैरियत का, बुशरा इमरान की जैसी पता लगता है तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बस बात इतनी है कि वो वहीं हैं, वो डटी हुई हैं, जैसे उन्होंने वादा किया कि वो अपने खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद करती रहेंगी अपनी लास्ट ब्रेथ तक। तो वहां पे डटी हुई हैं, आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनका हामी नासिर। ये थी बुशरा बीबी की बहन, और वहां पर लोग नहीं मारे गए ऐसा बोल रही थी पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी। कल सुबह पता चलेगा, मतलब आज सुबह पता चलेगा, माफी चाहूंगा। अभी सुबह 5 बजे के आसपास में ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, 6:30 बजे से एयर होना है। आज सुबह पता चलेगा कि कितने मारे गए हैं। हो सकता है लाशें उठा के फेंक दी जाएं, लेकिन मारे तो बहुत गए। जिस तरीके से फायरिंग हुई, जिस तरीके से लोग भागते हुए दिखे हैं, फायरिंग सीधे हेड ऑन थी, सीधे मतलब सीधे टारगेट लेके की गई थी। बुशरा बीबी पर भी फायरिंग हुई थी, अली अमीन गंडापुर पर भी फायरिंग हुई थी, तभी तो ये लोग भागे थे। और ये हम लोग देख रहे हैं एक आदमी जो कि मरा पड़ा है, उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ शहजाद। और शहजाद नवाज आपसे मुखातिब हूँ। ये बंदा जो है, ये गाड़ी में इसकी लाश पड़ी और ये फौत हो गए। जिला अब्दुल्ला से इसका ताल्लुक है, अब्दुल रशीद नाम है। ये आपका इसका ID कार्ड भी चेक कर सकते हैं जो है, ये मुकम्मल फौत हो गए जी। और रेंजर्स ने इतनी फायरिंग की, इतनी जो है वो शेलिंग की, ये बंदा जो है मौके पर ही जहाँ भाग हो गया। ये देख सकते हैं जी, ये इसका ID कार्ड है, ये। अब ये सब हुआ तो डी चौक पर क्या था, और ये सारे के सारे लोग भागे कहां?
बुशरा बीबी कोशिश ये हुई, बुशरा बीबी और गंडापुर की कोशिश ये थी कि वो निकल के कैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में घुस जाएं जहां पर उनकी गवर्नमेंट है और वो बच जाएं इससे पूरे जो उनको आर्मी और पुलिस खदेड़ रही थी और उनके पीछे गोलियां चल रही थी। वो कहाँ गए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और अरेस्ट हुए ऐसा पता लगा, लेकिन अरेस्ट का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया अब तक। साथ में ये कि जो लोग थे वो कहीं कहीं भागे, कोई आदमी कहीं छुपा, कोई आदमी कहीं छुपा, लोगों की तितर बितर हो गए। कुछ जो मैं ट्विटर स्पेसेस में सुन पाया वो ये था कि 5 लोग थे, 5 में से 3 से बात हो गई, 2 नहीं बात हो पा रही है। कुछ लोग की ये था कि हमारे 4 लोग थे, 4 में से 2 गायब हैं। बहुत सारे लोग गायब थे। एक्चुअल में गायब कैसे? गायब मतलब कोई कहीं छुपा, कोई कहीं छुपा, लेकिन मोबाइल तो उठाएगा ना कोई। तो किसी का मोबाइल गिर गया तो दूसरी बात है, या फिर हो सकता है कि फायरिंग में कैजुअलिटी में आया हो, किसी कोई इंजर्ड हो, ऐसा नहीं है जरूरी सारे मर गए हो, कोई इंजर्ड हो तो भी वो फोन नहीं उठा पा रहा हो। लेकिन इससे ये पता लग रहा है कि हर जत्थे में जो 5-10 का जत्था था उसमें से 1, 2, 3 लोग लापता थे देर रात तक। और यही असलियत जो है अक्रॉस द बोर्ड ऑल ट्विटर स्पेसेस में थी, जिनमें मैं गया था पूरी कहानी सुनने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो आर्मी को भी फेवर कर रहे थे अलग स्पेसेस में, एक स्पेस में नहीं। ये भी असलियत है कि पीटीआई एंड तक ये बोल रही थी कि हम लोग अभी भी डी चौक पे बैठे हैं, लेकिन सुबह 5 बजे के माफी चाहूंगा 4 बजे के आसपास ये क्लैरिटी आ गई थी कि प्रोटेस्ट वाज कॉल्ड ऑफ, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिया गया है। पीटीआई के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिया था, शायद वो फायरिंग से डर गए थे। और उसके बाद डी चौक पे क्या था, मतलब सुबह 2 बजे तक डी चौक पे क्या था उसका भी मैं आपको नजारा दिखाता हूँ। ये था डी चौक का नजारा 2 बजे के आसपास। सब अपनी गाड़ियां छोड़ के भाग चुके थे और जो लोग हैं वो सब के सब, मतलब ये गाड़ियां सामने आपको दिख रही हैं, उससे आगे आपको पुलिस दिख रही है, सब भाग गए और डी चौक खाली हो चुका था। और गवर्नमेंट ने ये बोला भी था कि डी चौक खाली है, अब हम कुछ ही देर में इसको नॉर्मलाइज कर देंगे, रोड्स खोल देंगे, दैट मींस प्रोटेस्ट इज ओवर। इमरान खान जेल में ही रहेंगे और ये प्रोटेस्ट जिस तरीके से तोड़ा गया है, इसके बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट वापस आएगा, ऐसा बोल रहे थे पीटीआई के लोग कि हमें उम्मीद थी कि ऐसा होगा और हम ऐसा हो गया। अब हम इसके लिए तैयार थे, हमारे पास इसके लिए प्लानिंग थी। इसके लिए क्या प्लानिंग है ये बात भी जल्द ही पता चल जाएगी। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।